राहुल गांधी एक सीमा और लांग गए हर्षवर्धन, जब वो कहते हैं इंडियन स्टेट के खिलाफ जाने की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ जाने की बात करते हैं, आरएसएस के खिलाफ जाए कोई बात नहीं, लेकिन इंडियन स्टेट के खिलाफ जाए। पर भागवत पर हमला नहीं, जो बात देखिए क्या कह दिया भागवत जी ने भाई, छोटी सी बात थी ना, नहीं आप ही बोलिए उसको। नहीं वो कंप्लीट कीजिए। मैं भागवत जी ने बस यही कहा था ना कि असली आजादी, अच्छा आध्यात्मिक आजादी से उनका तात्पर्य था। अच्छा ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी कहते थे ना कि जब तक हर व्यक्ति को सिर उठाकर इस समाज में जीने का हक नहीं मिल जाता तब तक आजादी अधूरी है। तो ये बातें तो कही जाती रही, ये तो नहीं कहा ना कि आजादी मतलब ये फर्जी है, भारत तेरे टुकड़े होंगे ये तो नहीं कहा ना, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं ये तो नहीं कहा ना। इसके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं उसको लाकर आप टिकट दे रहे हो। तो कुल मिला के मुसलमानों के बीच में जाने के लिए कहां तक वो चले गए और इंडियन स्टेट के खिलाफ चले गए। अब मुझे लगता है कि इस पर आपको आना पड़ेगा। चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली, हम गुलामी से मुक्त हुए, हम अपने मन का करने के लिए हमें एक तरह से अवसर मिला, हम उस तरह से अपने मन का नहीं कर पाए। लेकिन आज जो स्वतंत्रता मिली, ये जो प्रतिष्ठा द्वादशी हम मना रहे हैं, ये सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता है, ये आध्यात्मिक स्वतंत्रता है, ये लोगों के लिहाज से, उनके मन के लिहाज से। और देश का एक बड़ा वर्ग है, राहुल गांधी तो राम और राष्ट्र दोनों विरोधी होते जा रहे हैं। वो जब कहते हैं, और किस अवसर पर कहते हैं, इंदिरा गांधी की के नाम पर इंदिरा गांधी भवन रख दिया। अब लोग कह रहे हैं कि अभी तो वीर सावरकर के नाम पर विद्यालय मोदी जी ने शिलान्यास किया, तब तो आप कह रहे थे सरदार मनमोहन सिंह भवन रखो, अब काहे को सरदार मनमोहन सिंह भवन नहीं रख दिया, इंदिरा भवन नाम रखा। और मेरा इस पर सख्त ऐतराज है, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी भवन अगर होता तो ज्यादा बेहतर होता। चलो महात्मा गांधी का भी नाम रखते, स्वराज भवन होता जो प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू का घर था, जहां कांग्रेस की स्थापना हुई। मैं थोड़ा सा रोकूंगा, मुझे एओ ह्यूम भवन क्यों नहीं कर सकते थे? नहीं, एओ ह्यूम तो मान लीजिए उनके संस्थापकों में से एक थे, वो अलग बात है। तो संस्थापक तो वही थे ना। वो तो खैर नहीं चाहेंगे ना। अब आप मतलब ये तो वही हो गया कि भाई सोनिया जी विदेशी थे इसलिए नहीं, अब जाहिर है विदेशी को तो लेके वैसे ही नाना प्रकार की चीजें उनके ऊपर। अच्छा हाँ, ये आपने अच्छा कहा। लेकिन सब उनको कहते हैं कि राहुल जी थोड़ा विदेश में पढ़े लिखे हैं, मतलब विदेशी हिसाब से सोचते हैं, सब कुछ है। अंग्रेजी भाषा में बोल रहे थे वो। उन्होंने जो कहा है कि अगर आप लोग समझ रहे हैं, उसका मैं हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं, अनुवाद बता रहा हूं, कि अगर आप लोग समझ रहे हैं कि आपकी लड़ाई भाजपा से है, आरएसएस से है, तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। भाजपा और आरएसएस ने सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है और हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से सीधे सीधे है। ये अंग्रेजी में उनका दिया गया बयान है। अब अंग्रेजी में वो सबसे अच्छा बोलेंगे और भागवत जी हिंदी में ही बोलेंगे। दोनों की अपनी अपनी मातृभाषा का जो कहें कि वो है, भले भागवत जी की मराठी है और उससे पहले तो मतलब वो कर्नाटक से आए हैं मूल रूप से, तो उनका परिवार तो खैर बहुत पहले का, अब तो मराठी है। तो लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में दोनों लोगों के बोलने में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, स्पष्टता से दोनों लोगों ने बोला है और लिखा हुआ भाषण था। और उस पर जब राहुल गांधी कहते हैं कि दूसरे देश में होता तो भागवत जी के ऊपर ट्रीजन, देशद्रोह का आरोप लग जाता, तो सच है भाई, और कहीं होते और आप राम के नाम पर इतना कुछ कहते तो हो सकता है, लेकिन किसी डेमोक्रेसी में नहीं लगता। वो कोई तानाशाह होता और इंदिरा गांधी को मुसोलिनी होता, जैसे कहीं भी कोई भी ऐसा होता, तो जो होता। और यहां तक कि इस्लामिक मुल्कों में भी, इंडोनेशिया तो राम ही का देश है, थाईलैंड भले मुस्लिम है, थाईलैंड में आप जाके देखिए तो वहां तो अयोध्या भी है, अयोध्या नाम से कही जाती है, लेकिन आपको बैंकॉक में वो स्ट्रीट भी दिखेगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि जब आप ये सब कह रहे हैं तो जो बार बार पूछा जाता है कि क्या आज की जो राहुल वाली कांग्रेस है उसमें राम और राष्ट्र, उसको लेकर कोई दुर्भावना है, गलत भावना है, तो एक बार फिर से साबित होती हुई दिख रही है। देखिए हर्षवर्धन, इसमें एक बात मुझे लगता है कि सबको ठीक से समझ लेनी चाहिए। राहुल गांधी जब कह रहे हैं इंडियन स्टेट से लड़ाई की बात, तो ये बात तो सिर्फ दो लोगों ने ही बात की, दो संगठन ही थे, मतलब दो तरीके के तत्व थे, एक नक्सल और दूसरे जिहादी। बिल्कुल। बाकी अगर आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों की बात करें तो उनकी मांग अपने अपने स्टेट को लेकर थी, तो वो अलगाववादी जरूर थे, लेकिन ये सिर्फ दो थे। तीसरे राहुल गांधी हमें दिखाई पड़े जो इंडियन स्टेट से लड़ने की बात कर रहे हैं कि उससे लड़ाई हो रही है। तो इस चीज को समझिए, और नेता प्रतिपक्ष को ये बात समझ नहीं आती। अच्छा, उन्होंने कह दिया कि असली आजादी अब मिली है मोहन भागवत जी ने, तो उनको तो जेल में डाल देना चाहिए। आप इल्हान उमर से जब मिल रहे थे जाके विदेश की धरती पर जाकर नेता प्रतिपक्ष होते हुए, तो आप वहां पर क्या कर रहे थे? भारत को सशक्त कर रहे थे, वो राष्ट्रभक्ति है।
ये हो चीन गया का मॉडल राष्ट्रद्रोह। आपको अच्छा लगता चीन है? का मॉडल आपको अच्छा लगता आपको है? सब दुनिया के सब विदेशी चीज मैं अच्छी वही कह रहा हूँ लगती कि है। इसको मतलब जो आप भाषा, जीवन, व्यवहार सब विदेशी, और जाहिर है इसीलिए आप नहीं समझ पा रहे और हैं। अब वो सवाल तो बड़ा हो रहा है। अब विकीलीक्स के खुलासे में भी ये चीजें आई थी कि वो भारत को लेकर किस तरीके से सोचते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज समझिए, जब राम की बात होती है तो राम क्यों इसको कहा गया? अच्छा, राम की जब हम बात करते हैं तो एक बात तो आप समझ लीजिए ना कि एक ऐसा बेटा, एक ऐसा पति जिसका राज्याभिषेक होने जा रहा हो और वो तुरंत सिर्फ जो है अपनी सौतेली माँ के कहने पर निकल जाता हो वनगमन को, और वो धरती पे राक्षसों का, दुष्टों का संहार करता है, और उसके बाद भी सिर्फ कर्म को ही आगे रखता है और मर्यादा की रेखा खींच कर रखता है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जब यहाँ पर हिंदुस्तान में जब बात करता है भारत में, तो कहता है कि राम जैसा पुत्र मिले, बिल्कुल, राम जैसा पति मिले, बिल्कुल। राम जैसा पिता मिले, मतलब हर तरीके शासक राम जैसा मिले। तो वो एक जो आचरण है, और इसीलिए जो कहा जाता है कि भाई तमाम मुसलमानों ने भी कहा कि इमाम हिंद कहा उनको। तो अब ऐसी स्थिति में आपको राम से दिक्कत है, राष्ट्र से दिक्कत है, तो ये राजनीति कहां पर जा रही है? और भाई दरअसल वो लाल किताब, वो संविधान की लेके जरूर घूम रहे हैं, लेकिन लाल रंग दूसरा उनके दिमाग पे तारी हो चुका है हर्षवर्धन। नहीं, वो और अब उनको ये समझने लगा है कि लाल के साथ साथ में एक दिक्कत और हो गई उनको, वो जमात वाली जो एक कौम जो है ना, जमात उनके साथ जुड़ गई है, वो भी एक समस्या है। तो इसी से उनको लगता है कि मुसलमान वोट उनके पास आएगा, और मुझे लगता है वो डेलिबरेटली इसीलिए उन्होंने संघ प्रमुख पर भी ये कह दिया और ये कहा कि देखो आरएसएस को अरविंद केजरीवाल तो पत्र लिखते हैं, हाँ, ये सही बात है। और हम देखिए आरएसएस प्रमुख पर हमला बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, हम मोदी से लड़ रहे हैं और इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। तो इस मानसिकता को समझिए कि हिंदुस्तान में रहकर गाजा और फिलिस्तीन के लोगों पर बहुत ज़्यादा जो है मतलब मेहरबानी दिखाई जाती है, बड़ी उदारता दिखाई जाती है,